नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से लगातार गिरावट का दौर जारी है, जिसके कारण कई हमारे इन्वेस्टर्स और बहुत से साथी परेशान हो रहे थे कि अब मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया है और ये कहाँ तक गिरेगा। क्या ये हमारे लिए ठीक है या हम अभी मार्केट से अपना पैसा निकाल लें और उसके बाद बाद में जब मार्केट वापस चढ़ना शुरू करता है तो अपने पैसे को फिर से लगाएं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्केट ने 26,287 के लगभग का नया हाई बना करके और एक करेक्शन लेना चालू किया है, जो एक न्यूज़ के रूप में आप मान सकते हैं कि इजराइल और ईरान की जो वॉर हो रही है उसका इफेक्ट मान सकते हैं। और जब आप इसकी डेली कैंडल्स को देखते हैं तो वो निरंतर गिरती हुई प्रतीत हो रही है। बीच में यहाँ पे इसने संभलने की कोशिश की थी एक डोजी बना के, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी और एक आज वापस नई गिरावट दिखाई दी है। तो अभी तक ये इस लेवल पे पहुंच चुका है 25,255 के सपोर्ट पे पिछले वाले। इसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट आपको दिखाई दे सकता है 24,781 का। इसके बाद ये सपोर्ट टूटने पे अगला सपोर्ट आपको दिखाई देगा 24,028 का। अब अगर ये 24,028 का सपोर्ट भी टूटता है तो इसके बाद हम सीधे अगला सपोर्ट देख सकते हैं 23,008 के ऊपर। तो दोस्तों, इतनी बड़ी गिरावट तो हमें अभी नहीं दिख रही है। हालांकि ये युद्ध तो 1 से 2 महीने तक चलेगा और नवंबर 5 तक कुछ क्लियर होने के आसार हैं। इस बीच में जो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं उसका भी कुछ अपडेट आ सकता है। तो आपको इस संबंध में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, क्या हम अपने पैसे निकाल लें और फिर मार्केट चढ़ने का वेट करें? तो दोस्तों, हमारी दुनिया के जो सबसे बड़े अमेरिका के माने जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं, वॉरेन बफेट साहब इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि जब लोग डर रहे हों उस समय आपको खरीदना चाहिए और जब लोग मतलब जब मार्केट ऊंचाई पे जा रहा हो तब आपको बेचना चाहिए। तो ये समय भागने का नहीं है, ये समय तो खरीदने का है। जिस जिस प्रकार से मार्केट गिरता जा रहा है उस तरह से आपको अपनी सिप को स्टार्ट करना चाहिए। जितना गिरता है उस अनुपात में अपने पैसों को लगाते जाना चाहिए। अब मार्केट गिरे चाहे उठे, अगर आपका नजरिया 10 या 15 साल का है तो उस 10 या 15 साल के नजरिए में आपको आराम से बड़ी वेल्थ एक बनने की तैयारी हो सकती है। और ये इस भाव में आपको मार्केट में बहुत ही अच्छे शेयर्स बहुत ही सस्ते दाम पे और सही दाम पे मिल रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप भी ज़्यादा टूट रहे हैं और आराम से गिर रहे हैं। आज ही निफ्टी के अंदर 546 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई है और बैंक निफ्टी में 1077 की। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छे मौके हैं सिप करने के लिए। आपको दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं जा करके या किसी पर्टिकुलर शेयर पे भरोसा नहीं करके आ, आप या तो निफ्टी 20 में जा सकते हैं, बैंक 20 में जा सकते हैं, या फिर जिस म्यूचुअल फंड में आपकी सिप चल रही है उसके अंदर आप और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपको अच्छा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक नया अपडेट था तो मैंने सोचा कि आज आपको बता दूं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे करेक्शन पहले भी आते रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बड़ा करेक्शन जो आया था इससे पहले, वो भी जो चुनाव के वक्त का रिजल्ट का था, 4 जून का, 3 जून का, वो भी वापस से रिकवर हो गया था। तो मार्केट उतना भी टच होता मुझे तो अभी नहीं दिख रहा है कि इतनी बड़ी कोई गिरावट आएगी। और इस लेवल पे 23,227 इसका मेजर सपोर्ट है। वहां तक आकर के मार्केट एक बार फिर सपोर्ट ले सकता है। तो दोस्तों, डरने की आपको कहीं भी जरूरत नहीं है। ये करेक्शंस आते रहेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, कोई ना कोई न्यूज आती रहेगी ये बहाना लेकर के। तो आप बस बने रहिए मार्केट में, सब्र रखिए और सब्र का फल आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। मार्केट के अंदर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका पैसा धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में बढ़ने लगा है और इतना पैसा इनके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास आ रहा है कि वो सोच रहे हैं कहाँ लगाएं। और ऐसे करेक्शन जो है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होते हैं। तो जब भी मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या फिर यहाँ आएगा और या फिर यहाँ आएगा, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर तो भर भर के झोली भैया खरीदेंगे, क्योंकि माल उन्हें सस्ता मिल रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।